अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। जैसा कि आपने देखा 2 दिन पहले महराज साहब के ऊपर हमला हुआ, जो हमला पीडीपी के कुछ गुंडों ने किया था, और ठीक दूसरे दिन असेंबली के अंदर भी और बाहर भी हमला हुआ। यह हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। यह हमला बीजेपी के और पीडीपी के कुछ गुंडों ने मिलकर किया था। मैं चंद बातें कहूंगा, आईना दिखाना चाहूंगा पीडीपी को और बीजेपी को। 2015 में मुफ्ती सईद ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया और सरकार बनाई। यह जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ सरासर धोखा था। जबकि 2014 के इलेक्शन से पहले पीडीपी ने कश्मीरियों के हकूक और खुदमुख्तियारी की बात की थी। पीडीपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में सेल्फ रूल और आर्मिड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की वापसी का ख्वाब दिखाया था। लेकिन किया क्या? बीजेपी जो लखनपुर के उस पार बैठी थी, उनको बुलाकर उनकी गोद में बैठ गए। तख्त की लालच में आकर बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया और कश्मीरियों का सौदा किया। जबकि उस वक्त पीडीपी को अच्छे से मालूम था कि बीजेपी का एक ही एजेंडा था, आर्टिकल 370 को खत्म करना। आपने उस पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जिसका एजेंडा ही था आर्टिकल 370 को तोड़कर कश्मीर के बर्बादी की दास्तान लिखना। आपने इनोसेंट होने का नाटक किया, जबकि आर्टिकल 370 तोड़ने में आप भी बराबर हिस्सेदार हैं। जाके पूछो कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े किसने कराए? जाके पूछो कश्मीर के लोगों से, बुरहान वानी की आड़ में सैकड़ों लोग मासूम लोगों का कत्लेआम किसने कराया? पूछो कश्मीर के लोगों से, आर्टिकल 370 तोड़ने की साजिश किसने रची? महबूबा मुफ्ती ने। क्योंकि मुझे अभी भी अखबार की वो हेडलाइन याद है जिसमें महबूबा जी ने कहा था, कश्मीर मसले का मुस्तकिल हल मोदी निकाल सकते हैं। और जब मैं परेशान होती हूं तो वो मुझे तसल्ली देते हैं। मिल गई तसल्ली। आज जब आपको आईना दिखाया जा रहा है, आज जब आपको सच्चाई बताई जा रही है, तो आप हाथापाई पे उतर आते हैं, आप लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। ये वही दिन है, आपके बुरे दिन, जो आज आपके सामने रखे जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने लोगों को ख्वाब दिखाते रहो, लेकिन हम चाहते हैं कि महराज साहब को काम करने दिया जाए। वो गरीब आवाम का काम कर रहे हैं, यूथ का काम कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, तो उनको काम करने दीजिए। मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहूंगा, एलजी इंतजामिया से कहना चाहूंगा कि एक के पीछे एक 2 हमले हुए हैं महराज साहब के ऊपर। अब क्या तीसरे हमले के इंतजार में हैं? उन्हें जेड सिक्योरिटी आप कब दे रहे हैं? अगर महराज साहब को थोड़ी सी भी आंच आए तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक तूफान आएगा। यह बात याद रखना। और मेरा एक आखिरी मैसेज है उस आरएस पठानिया के लिए जो कह रहा था डोडा के लोग कैसे हैं, किस इंसान को चुन के भेजा है। डोडा के लोगों का लेवल चेक करना चाह रहा था ना। बात करने का तमीज नहीं तुम लोगों में। देख, तुम्हारा एक एमएलए परसों किस तरह से गालियां दे रहा था, मां बहन की गालियां। देखो तुम लोगों का स्तर क्या है, तुम लोगों का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, तुम लोग किस माइंडसेट के लोग हो, तमाम दुनिया देखती है। यही नहीं, पूरे इंडिया में हाहाकार मचा के रखी तुम लोगों ने। और तुम लोगों के बस में एक ही चीज है, जो आवाज उठाए उसका गला दबाओ, उसकी आवाज दबाओ। तुम लोग सिर्फ गुंडागर्दी कर सकते हो, तुम लोग देश की भलाई नहीं कर सकते हो, देश की तरक्की के लिए कोई काम नहीं कर सकते हो। देख लिया जम्मू कश्मीर ने, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख लिया। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए आए थे, जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से कर दिए तुम लोगों ने। जम्मू कश्मीर के लोगों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया तुम लोगों ने। यहां से स्पेशल स्टेटस छीन कर तुमने लोगों को बेरोजगार बना दिया, लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, लोग दरबदर हैं, परेशान हैं। क्या किया तुम लोगों ने?